अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। इस वक्त नेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ख़ासतौर पर व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। तो इस वजह से वीडियोस जो हैं वो बर वक्त अपलोड नहीं हो रही। इस पर मैं अपने प्यारे दोस्तों से मादरत खा भी हूँ। साथ एक आप इश्तिहार देख रहे हैं, इस पर भी एक नज़र आप डाल लीजिएगा। हमारी टीम जो है आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेगी अगर आप हमसे ये सर्विसेज ख़रीदते हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ हमें फ़ायदा होगा, हम अपने काम को मज़ीद जो है आगे बढ़ा सकेंगे। साथ साथ आप दोस्तों को भी बहुत अच्छा और म्यारी काम देखने को मिलेगा और आपको इंशाल्लाह इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। खैर, आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी नए साथी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें देखती है, मैं नाचीज़ उन सब का तह दिल से मशकूर हूँ, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब हमारा चैनल है, उस पर जाएं, वीडियोस देखा करें, उनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यही वो मदद है जो आप हमारी कर सकते हैं। तो हमारा जो पैगाम है वो नेक नीयती पर मबनी है, महज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और हम किसी की नाजायज़ तारीफ़ नहीं करते और किसी पर नाजायज़ तनकीद भी नहीं करते। हम रियलिटी को सामने रखते हुए बात करते हैं और हक़ की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं और हक़ के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो सही पैगाम है, जो हक़ का पैगाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, जो हक़ की आवाज़ है, जो हक़ है, जो सही बात है, वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए और रियलिटी को सामने रखा जाए। अभी मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये जो पेशावर में मुनाजरा हुआ है, अब इस मुनाजरा की नौइयत को समझने की कोशिश करें। बीइंग एक जर्नलिस्ट मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो मुनाजरा हुआ है मौलाना नदीम साहब और मौलाना वहदुल्ला वहदान साहब के साथ, ठीक है, एक का ताल्लुक़ जो है वो इशाअत तौहीद व सुन्नत से है, अहले सुन्नत वल जमात से है, और दूसरी तरफ जो है मौलाना नदीम साहब वो अपनी निस्बत देवबंद की तरफ करते हैं, उन्हें हयाती कहा जाता है और वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात में से समझते हैं। अब झगड़ा किस बात पर है? झगड़ा इस बात पर है कि क्या रूह जो है जब जिस्म में से निकल जाती है तो वापस इस बदन में लौट कर आती है या नहीं? मरने के बाद कोई शख्स दोबारा कब्र में ज़िंदा होता है या नहीं, सुनता है या नहीं? ख़ास तौर पर अंबियाए कराम और बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस कब्र में ज़िंदा हैं या नहीं? अब वो जो ज़िंदगी है उसकी नौइयत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, इसमें झगड़ा है। यानी वो जो ज़िंदगी है वो दुनियावी ज़िंदगी है या बरज़खी ज़िंदगी है? वो जो ज़िंदगी है वो रूह के ताल्लुक़ के साथ है या रूह के ताल्लुक़ के बग़ैर है? ठीक है, तो इशाअत तौहीद व सुन्ना वाले जो हैं वो ये अकीदा और नज़रिया रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़ई हुई, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक है उसको कब्र मुबारक में उतारा गया, और जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र मुबारक में उतारा गया था, उस दिन से लेकर अब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म अतहर है वो मुअत्तर है और वो बिल्कुल महफूज है। ठीक है, मट्टी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को नहीं खा सकती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जिस्म में जो इस कब्र में मौजूद है, महफूज है, मुअत्तर है, उसमें रूह दाखिल नहीं है। ठीक है, रूह का ताल्लुक़ भी नहीं है। ये जो रूह मुबारक है ये जन्नत में है और ये क़यामत वाले दिन इस जिस्म मुबारक में लुटाई जाएगी। ये अकीदा और नज़रिया है इशाअत तौहीद व सुन्ना वालों का कि नबी अलैहिस्सलाम इस कब्र में इस दुनियावी हयात के साथ ज़िंदा मौजूद नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात है वो बरज़खी हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ज़िंदा हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से जो देवबंदी हैं या हयाती गिरोह है वो ये दावा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इसी कब्र में इसी दुनियावी हयात के साथ, रूह के ताल्लुक़ के साथ या रूह के दुखूल के साथ इसी कब्र में ज़िंदा हैं। अब ये उनका दावा है, ये उनका अकीदा है, ये उनका नज़रिया है। ठीक है, अब चाहिए तो ये था कि वो अपने इस नज़रिए को कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित करें, और दूसरी तरफ से जो है इशाअत तौहीद व सुन्ना वाले जो हैं उन्हें चाहिए कि अगर ये गिरोह इस नज़रिया को, इस अकीदा को कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल व बराहीन के साथ वाज़े कर दे तो फिर आपको तस्लीम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ,
میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جو دیوبندی اپنے آپ کو کہنے والے ہیں اور حیاتی گروپ ہے، اس عقیدہ پر ان کے پاس کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی قرآن پاک کی ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں ہے جس کا معنی یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں مرنے کے بعد اتنے دنوں کے بعد روح مبارک لوٹ آئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، جس تعلق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بات ہے اس کو نہ کسی متواتر حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی قرآن پاک کی ایک آیت سے جو کہ غیر محتمل اور واضح قطعی آیت موجود ہو، ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے، جب آپ کا یہ نظریہ ہے، تو آپ کو اس عقیدے پر، اس نظریے پر دلائل پیش کرنے چاہیے۔ جب آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں گے یا جب آپ متواتر حدیث پیش کر دیں گے تو یہ کسی کے گھر کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جی جھگڑا کرے یا وہ نہ مانے۔ قرآن کو نہ ماننے والا تو بھائی مسلمان نہیں ہے، صحیح حدیث کو نہ ماننے والا تو بھائی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جب آپ اس مسئلہ پر کوئی ایک آیت پیش کر دیں گے یا کوئی ایک متواتر حدیث پیش کر دیں گے تو کوئی ایک بھی اشاعتی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کو نہ مانے یا حدیث کو نہ مانے۔ سارے اس آیت کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس حدیث کو اپنے سینے سے لگائیں گے، آپ کا عقیدہ اور نظریہ قبول کر لیں گے۔ لیکن پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس اس عقیدہ پر کوئی ایک قطعی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مد مقابل کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہار گیا ہے؟ کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ گستاخ ہے؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل بدعت ہے؟ مطلب یہ باتیں تو وہ کرے جس کے پاس دلائل موجود ہوں، لیکن آپ کے پاس تو ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ افسوس ہے مجھے اس پر۔ پھر بھی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں، پھر بھی آپ شور کرتے ہیں کہ جی وہ ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ پنڈی میں نے کہا تھا یہ مسئلہ مناظروں کا نہیں ہے، جھگڑوں کا نہیں۔ جو مولوی کہے اندر روح پھر مردے میں واپس آ جاتی ہے، مردے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اس سے مولوی صاحب نو قبر ہی تون دیو۔ 2 دن تو بعد کڈو جو مولوی زندہ نکل آیا تے گل اس دی سچی، جے دند مولوی دے باہر آ پے تے گل ساڈی سچی۔